हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख रहे हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों के लिए है। तो दोस्तों ये नोटिस मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों का जो सिलेबस बदला है वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों कौन कौन से आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ना है। अब दोस्तों जो नया सिलेबस बना है वो AICTE के विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया है। और सब्जेक्ट में दोस्तों जो आप लोग 5 सब्जेक्ट पढ़ते थे, अब लगभग 9 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना होंगे। तो दोस्तों इसमें क्या क्या प्रावधान रखा है, किस तरीके का सिलेबस है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। हालांकि दोस्तों अभी इसमें मार्किंग का नहीं बताया है कि कितने नंबर का आपका पेपर होगा और कितने नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में ये सारी चीज़ें RGPP की डिप्लोमा की वेबसाइट पे पता चलेगा। लेकिन दोस्तों अभी जो नोटिस आया है वो हम देख लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के 4th सेमेस्टर के और 2nd सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वो अपना रिजल्ट ज़रूर पूछते रहें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इसी वीक में आ जाएगा। तो गुरुवार शुक्रवार तक जैसा कि भोपाल के अधिकारी बता रहे हैं, तो आप लोग शुक्रवार तक वेट कर लें। हो सकता है आज कल में आपका रिजल्ट जारी हो जाए। 2nd सेमेस्टर का दोस्तों जैसे ही 4th सेमेस्टर का जारी होगा उसके तत्पश्चात सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम नोटिस देख लेते हैं और कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ना होंगे। तो दोस्तों ये देखें, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 19/9/2022 का है ये नोटिस। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें प्रति प्राचार्य शिक्षा महिला एवं निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय द्वितीय पारी सहित, यानी कि दोस्तों ये सभी पर लागू होगा। मध्य प्रदेश के जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या महिला हो या PTDC के विद्यार्थी हों, सभी पर ये पाठ्यक्रम होगा। यहाँ विषय में देख लेते हैं। शैक्षणिक सत्र 22-23 में प्रथम उप सत्र जुलाई 2022 से प्रारंभ हो रहे प्रथम सेमेस्टर में सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के AICTE द्वारा विकसित आदर्श पाठ्यक्रम मॉडल कोरिकुलम लागू करने विषयक। तो दोस्तों यहाँ पर जो विषय लिखा है, यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं जो अभी OCBC बेस्ड सिलेबस पढ़ रहे थे, जैसे कि 19 तारीख से क्लास लगा दी गई थी। तो हालांकि ये 19 तारीख को फिर ये नोटिस अपलोड किया गया है, हालांकि ये 20 तारीख को किया है। तो दोस्तों उनको अब जो न्यू सिलेबस है वो पढ़ना है। तो दोस्तों ये जो न्यू सिलेबस है ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जैसे ही आप लोग टच करेंगे तो ये पूरा सिलेबस आपका खुल जाएगा। यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि ये जो सिलेबस है अभी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर पर लागू होगा, और जो 2nd ईयर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी हैं या फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो सिलेबस अभी वो पढ़ रहे हैं एज इट इज़ रहेगा। अब उसमें कुछ चेंजेस यदि करते हैं RGPP डिप्लोमा की वेबसाइट पे तो दोस्तों वो मैं ज़रूर बताऊंगा। यहाँ दोस्तों जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं कौन सी ब्रांच को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके लिए दोस्तों कॉमन नहीं बनाया है बल्कि एक ग्रुप बना दिया है कि ये ब्रांच के विद्यार्थी ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे और दूसरी ब्रांच वाले जो हैं वो अलग पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों पहले नोटिस पढ़ लेते हैं और प्रथम वर्ष के जितने भी विद्यार्थी हैं पूरा वीडियो देखें, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ दोस्तों हम देख लेते हैं, ये नोटिस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे संदर्भ में लिखा हुआ है संचालक आयुक्त तकनीकी शिक्षा संचालनालय भोपाल। तो यहाँ दोस्तों उपरोक्त विषय में संदर्भ में लिखा लेख है कि AICTE द्वारा विषय विशेषज्ञों की सहायता से प्रमुख इंजीनियरिंग डिप्लोमा ब्रांचों का पाठ्यक्रम विकसित कर उसे पूरे देश में समान रूप से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों ये जो आप लोगों का सिलेबस बनाया है ये AICTE के विशेषज्ञ ये प्रोफेसर द्वारा बनाया गया है, और इस हेतु AICTE द्वारा संचालक आयुक्त तकनीकी शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश
को पत्र लिखकर पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए, मतलब ये जो पत्र है लिखा था AICTE ने डायरेक्टर को और कमिश्नर को कि ये पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश के जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उन पे लागू किया जाए। तो यहाँ दोस्तों 22-23 में जुलाई 2022 में प्रारंभ हो रहे सेमेस्टर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के निम्नलिखित ब्रांचों में प्रवेश लेने वाले छात्रों AICTE पाठ्यक्रम पर आधारित नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार पठन पाठन करेंगे। यानी कि दोस्तों ये जो सिलेबस है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, और इसको आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले विषयों का शैक्षणिक भार, टीचिंग लोड शिक्षकों पर दोनों सेमेस्टर की सुविधाजनक रहे, इस उद्देश्य से पाठ्यक्रम को निम्नानुसार 2 ग्रुप में बनाए गए हैं। यहाँ दोस्तों आप ग्रुप ए देखें तो सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये जो ग्रुप ए है इनको कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना है, और ग्रुप बी में जैसे मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब यहाँ दोस्तों देखने वाली बात ये है कि 5 ब्रांच का इन्होंने सिलेबस अपलोड किया है, और दोस्तों आप सभी को मालूम है बहुत सारी ब्रांचें हैं जैसे कि पेट्रोकेमिकल, केमिकल, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उनका सिलेबस कब डाउनलोड करेंगे अभी उसको भी देखना है। तो यहाँ दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है यहाँ दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों ये टोटल अगर हम बात करें तो ये टोटल सब्जेक्ट हैं 11, यानी कि 11 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ेगा। और ये कौन कौन सी ब्रांच के पढ़ेंगे? सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। रिमेनिंग जो ब्रांच बची है उसका भी मैं बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देखें आप आवर पर वीक लिखा हुआ है, और ये जो पर वीक में टोटल जो आप लोगों के पीरियड रहेंगे यहाँ अगर आप देखें दोस्तों तो ये 36 रहेंगे, और क्रेडिट आप लोगों की रहेगी 25। अब यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, मैथमेटिक्स फर्स्ट है तो इसके लेक्चर जो आपके पर वीक में 2 ही लगेंगे, और ट्यूटोरियल 1 रहेगा, प्रैक्टिकल इसका नहीं होगा। टोटल कॉन्टैक्ट आवर 3 रहेंगे, मतलब एक वीक में आपको 3 लेक्चर दोस्तों एज इट इज़ जैसे लगते हैं वैसे लगेंगे। ट्यूटोरियल में दोस्तों जो है स्टूडेंट को और इंटरेक्टिव टीचर के साथ बनाया जाता है, और ये ट्यूटोरियल के माध्यम से चाहे तो वीडियो के माध्यम से उसको और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो ट्यूटोरियल 1 रहेगा आप लोगों का, और इसमें आपको जो भी मैथमेटिक्स का है तो इसमें आपको स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, वीडियो के माध्यम से, हैंडआउट के माध्यम से, तमाम वो जो टेक्निक रहती है। तो ट्यूटोरियल में आप लोगों को एक पीरियड आपका रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग देख पाएँ तो यहाँ पर अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरी आप लोगों को कौन कौन सी पढ़ना पड़ेगी? मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा। यहाँ अगर आप देखें दोस्तों मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ना है, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ना है, और अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना है, और कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को 4 थ्योरी हैं, मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। आप यहाँ और बाकी जो हैं दोस्तों यहाँ नीचे और देख लेते हैं कोई। हाँ, तो बस आपको 4 थ्योरी पढ़ना है, भले ये नंबर ऑफ जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं 11, बाकी की आपकी थ्योरी नहीं है। यहाँ पे देखें दोस्तों इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इसका प्रैक्टिकल होगा, जो इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस है इसका भी प्रैक्टिकल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नंबर खींचने में आसानी होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। अप्लाइड फिजिक्स लैब है तो दोस्तों ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल है। इसी तरीके से अप्लाइड केमिस्ट्री लैब के हैं,
फिर स्पोर्ट्स और योगा, ये एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। इसमें आपको 2 आपके पीरियड रहेंगे, नंबर ऑफ पीरियड पर वीक में स्पोर्ट्स और योगा सिखाया जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश लेबोरेटरी, तो ये इसका भी प्रैक्टिकल रहेगा। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का 2। तो इस तरीके से टोटल 36 पीरियड लगेंगे। पर यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का जो सिलेबस है वो काफ़ी कम कर दिया है। L फॉर लेक्चर, T फॉर ट्यूटोरियल और P फॉर प्रैक्टिकल। यहाँ दोस्तों आप इसको, आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो ये आप सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कर लें जो जिस ब्रांच का है। तो यहाँ दोस्तों अगर देखें डिटेल फर्स्ट ईयर कोरिकुलम कंटेंट, तो ये मैथमेटिक्स का है। इसमें कोर्स कोड लिखा हुआ है, नंबर ऑफ क्रेडिट 3 है, और इसमें लेक्चर 2 और ट्यूटोरियल 1, प्रैक्टिकल 0। यहाँ पे कोर्स कैटेगरी BS लिखा है। कोर्स ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि जो फंडामेंटल वगैरह आपको आना चाहिए। इसमें देखें दोस्तों यूनिट कितनी है, यूनिट 1 है, फिर यूनिट 2 है, 3 है, और बस 3 यूनिट रहेंगी। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 पीरियड में आप लोगों का काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसी तरीके से इसका है अप्लाइड फिजिक्स का। तो ये आप दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। अब दोस्तों हम यहाँ पे मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल और दूसरी ब्रांच की, तो दोस्तों नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए जाना होगा। अब ये जो 11 सब्जेक्ट हैं उसका पूरा यहाँ पर सिलेबस दिया है विद्यार्थियों को। ये आपको एक बार पढ़ लेना है, हालांकि टीचर भी बताएंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी लिखी हुई है, किसमें कितना क्या पढ़ना है। प्रैक्टिकल काफ़ी हैं, 14 प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं, यहाँ 17 टोटल हैं। तो अब 17 में से कितना करना है ये। और यहाँ पे दोस्तों सजेस्टेड लर्निंग बुक के भी नाम दे रखे हैं, तो ये बुक आप लोगों को लेना है। और सॉफ्टवेयर लर्निंग वेबसाइट भी दे रखी है, और कोर्स आउटकम में आप लोग क्या क्या सीखेंगे ये भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये ICT मॉडल है, ये आप लोगों का शायद ये दूसरा है, ये इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस का है। अब हम नीचे चलते दोस्तों देखते हुए कि अब आप मैकेनिकल वालों का कि कौन कौन से सब्जेक्ट चलेंगे। हालांकि दोस्तों मैकेनिकल वालों के लिए अलग सब्जेक्ट किए हैं, स्पोर्ट्स और योगा का उसमें नहीं है, जबकि ये इलेक्ट्रिकल वाले विद्यार्थियों के लिए योगा का भी प्रावधान करा है। अब ये दोस्तों देखें, ये आ गया AICT मॉडल करिकुलम फॉर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सबसे पहले दोस्तों देखें आप टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, आपके भी 11 सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ 11 सब्जेक्ट में से आप लोगों को कौन कौन से पढ़ना है। सबसे पहले हम थ्योरी की बात कर लें, तो कितनी थ्योरी हैं आप लोगों के लिए, तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखें दोस्तों आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, जिसमें लेक्चर लग रहे हैं तो उसमें थ्योरी होगी दोस्तों। तो यहाँ मैथमेटिक्स सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, फिजिक्स 2 पढ़ना है, और इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम पढ़ना है। इसकी ये 2 थ्योरी हैं। और फिर फंडामेंटल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ना है। फिर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है। यहाँ पर देखें तो आपकी टोटल 5 थ्योरी हैं दोस्तों। तो आप लोगों को ये जो मैंने टिक कर रखा है, ये 5 थ्योरी आप लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद जो आप लोगों को ये अप्लाइड फिजिक्स से 2nd लैब है, फिर इसकी इंट्रोडक्शन IT सिस्टम की लैब है, फंडामेंटल ये जो ऊपर जो सब्जेक्ट है उन्हीं की लैब है। अब यहाँ पे ये इंजीनियरिंग मैकेनिकल की लैब है। तो ये हो गए आप लोगों के सब्जेक्ट। और यहाँ अगर आप देखें तो आपको 10वां जो सब्जेक्ट है, तो ये दोस्तों एक और सब्जेक्ट बढ़ जाएगा आप लोगों का, ये थ्योरी में आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और इसकी जो है नंबर ऑफ थ्योरी है 2, और इसका क्रेडिट तो इसमें 0 लिखा हुआ है, सिर्फ आपको पढ़ना ही है, क्योंकि यहाँ पे जो दोस्तों आप देखें तो इसकी क्रेडिट 0 दिखा रहा है। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो है प्रैक्टिकल होंगे, ये 2 होंगे, और इसकी 1 मतलब क्रेडिट है।
तो यहाँ दोस्तों आप लोगों को 5 ही पेपर पढ़ना है। एनवायरमेंटल साइंस के 2 ज़रूर लगेंगे, लेकिन इसकी क्रेडिट 0 बता रहे हैं, और इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा ये देखने वाली बात है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप लोग क्रेडिट से समझ रहे होंगे कि क्रेडिट भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। ये लेक्चर का है, ये ट्यूटोरियल है, और ये प्रैक्टिकल है, और ये टोटल कॉन्टेक्ट पर आवर हैं। तो ये यहाँ पर ये 4 लगेंगे आपके मैथमेटिक्स के, और ये क्रेडिट है। क्रेडिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रेडिट जैसे जैसे आप गेन करेंगे उस हिसाब से आपको आपके जैसे 25 क्रेडिट है तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप सभी में देख पा रहे हों, लेकिन जो एनवायरमेंटल साइंस है उसमें 0 लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको अब इसका ये जो प्रैक्टिकल होगा, ये जो इसकी थ्योरी होगी, लेक्चर होगा, ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको थ्योरी इसमें पास फेल का कुछ यहाँ पे नीचे देखना होगा। हालांकि इसमें थ्योरी है, लेकिन क्रेडिट आपको यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दोस्तों हम देख लेते हैं टोटल जो भी है, आप इसको देख लें। यहाँ दोस्तों ये सिलेबस है, सिलेबस में थोड़ा सा ये इन्होंने सही तरीके से ये मिस प्रिंट हुआ है कि ये इस तरीके से आ रहा है। अब ये दोबारा से ये भेजते हैं कि नहीं। यहाँ पे ये मैथमेटिक्स का है, फिर ये अप्लाइड फिजिक्स का है, ये नीचे आप देखते जाएं तो ये मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस वालों का है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, ये सारे सिलेबस हैं। यहाँ दोस्तों सिलेबस जो OCBC बेस्ड थे उससे थोड़ा कम कर दिया गया है। अगर हम इसकी बात करें IT सिस्टम की, इंट्रोडक्शन ऑफ IT सिस्टम, तो यहाँ पे यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3, 4, 5, मतलब 5 यूनिट रहेगी और काफ़ी कम है। तो इसमें आप लोग पास आसानी से हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये पूरा है दोस्तों। यहाँ अगर आप नीचे देखें, ये दूसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप देखें तो क्या पढ़ना है, बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, यूनिट 1, फिर यूनिट 2 इक्विलिब्रियम, फिर ये 3rd में फ्रिक्शन है, फिर 4th में आपको ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंट्रॉयड है, और 5th चैप्टर सिंपल लिफ्टिंग मशीन। तो ये 5 चैप्टर हैं दोस्तों, 5 में से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब ये पेपर किस तरीके से आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब तो मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, ये आने वाले समय में आपको RGPP डिप्लोमा की वेबसाइट बताएगी। बुक्स वगैरह के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये जो आप लोग अपना सिलेबस देख लें, और साथ ही साथ दोस्तों यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और ये जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उन तक ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उनको पता चल जाए, क्योंकि वो OCBC वाला सिलेबस देख रहे हैं। यहाँ पे ये प्रैक्टिकल हैं, तो कौन कौन से प्रैक्टिकल करना है सारी लिंक दे रखी है। यहाँ वीडियो यूट्यूब वाली लिंक भी दे रखी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, और किस कैटेगरी में कौन सी चीज़ पढ़ना है पूरा दे रखा है। कोर्स ऑब्जेक्टिव, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल टू बी परफॉर्म, तो प्रैक्टिकल काफ़ी दे रखे हैं 16, और ये बुक्स भी दे रखी हैं, लर्निंग रिसोर्स, कोर्स आउटकम। यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस का है जिसकी थ्योरी है, लेकिन क्रेडिट इसमें 0 दिखा रहा था। तो यहाँ हम देखते तो क्या है, हाई स्कूल साइंस है और नॉन क्रेडिट है, मतलब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, लेकिन 2 आपको ये पढ़ना है। बस इसको सिर्फ आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। पुरानी जो हाई स्कूल केमिस्ट्री है वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 दे रखी है, यानी कि 4 यूनिट आपको पढ़ना है। अब इसमें पेपर आएगा या नहीं आएगा ये कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। थ्योरी ज़रूर इसकी लगेगी, क्रेडिट इसका नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल लगा होगा, और फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो तो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों में ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।